Welcome back to Global Knowledge Factory. Before we start, be sure to subscribe for more amazing videos. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। PAF इंटरव्यू फॉर एयरमैन। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। तो बहुत सारे दोस्त सुबह से कमेंट्स में और ईमेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू ये पूछ रहे हैं कि PAF इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू की क्या क्या तैयारी करनी होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नियरली अभी इंटरव्यू होने वाला है वो ये वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका किस तरह का जवाब ऑप्टिमाइज़ करके दिया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप जब भी इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हैं तो आपसे मोस्ट ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आपका इंट्रोडक्शन। आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो आप उसमें बता सकते हैं कि जी मेरा नाम मोहम्मद अली है या मेरा नाम जो है आबिद है, मैं फ़लाँ एरिया से फ़लाँ सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है और मेरा पास्ट जॉब का एक्सपीरियंस ये है। ये सब चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में कवर करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन PAF, आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आप इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ये दे सकते हैं कि जी मुझे शुरू से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, आपने बताना है कि जी मुझे शुरू से PAF ज्वाइन करने का शौक़ था और मैं अपने शौक़ को, अपने पैशन को पेशा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं PAF ज्वाइन कर रहा। नंबर थर्ड आपसे क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मोस्ट ऑब्वियसली ये पूछा भी जाता है वो ये है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं। इसमें हर पार्टिसिपेंट, हर कैंडिडेट अपने हिसाब से जवाब देगा। जो पढ़ रहा है वो बताएगा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जो कोई जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो जो उसकी मसरूफियत है वो बता सकता है कि मैं आजकल ये काम कर रहा हूँ या आजकल मेरी मसरूफियात ये हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर यूर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो इसमें भी हर कैंडिडेट बताएगा। कोई गार्डनिंग का शौकीन होगा, किसी को बुक्स रीडिंग का शौक़ होगा, तो जो जिसकी हॉबीज़ हैं वो अपनी हॉबीज़ ओपनली बता सकता है। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू देना है और आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने कहीं पे भी पजल नहीं होना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वी सिलेक्ट यू, कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। जैसे कि कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं मगर आप ही क्यों। तो इसके जवाब में आप उनको ये बोल के, ये बता के सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ और मेरा चूँकि पैशन है पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का, तो मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाऊँगा। तो मैं डे नाइट अनथक किस्म की खिदमत जो है वो PAF की कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे जो है PAF में सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू अप्लाइड इन एनी फोर्स। तो इसमें यह है कि जिसने किसी और फोर्सेस के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है या किया हुआ था तो बता सकता है कि जी मैंने पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी वगैरह में मैंने टेस्ट दिया था, तो उसका जो भी रिज़ल्ट हुआ या जो भी आप उस पर जो रियलिटी है वो आपने इंटरव्यूअर को बतानी है। चीज़ें हाइड करने की कोशिश नहीं करनी है, आपने मुकम्मल तौर पे सच्चाई के साथ इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वाई आर यू नॉट शॉर्ट लिस्टेड लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होता है कि जो ये कहते हैं कि जी हमने पहले भी अप्लाई किया था लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हो सके थे। सही है, तो आप अगर इस कंडीशन से गुजरे हैं तो आप इसका आंसर ये कर सकते हैं कि जी लास्ट टाइम मैंने टेस्ट की उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की थी शायद, जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है, लेकिन इस साल, इस दफ़ा, इस बैच में मैं मुकम्मल तौर पे प्रिपरेशन के साथ अपीयर हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट विल यू डू इफ़ वी रिजेक्ट यू।
आपसे अगर ये पूछा जाता है कि आपको अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप इसमें बता सकते हैं कि जी मैं, चूँकि मेरा पैशन है एयरफोर्स ज्वाइन करना, अगर इस साल में किसी भी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाता तो नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट ईयर में दोबारा से अप्लाई करूँगा ताकि मेरी सिलेक्शन एयरफोर्स में एयरमैन के लिए हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू विल कंटिन्यू मैरिड लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग PAF। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद आपने अपनी मैरिड लाइफ को किस तरह से कंटिन्यू करना है, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ज्वाइन करने के बाद अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकूंगा। उसमें आप अपना प्लान बता सकते हैं, जो भी आपका रियल प्लान है कि जी आप फैमिली को नियर यूनिट के जो है हायर्ड हाउस करके वहाँ पे आप फैमिली शिफ्ट करेंगे, यूनिट के अंदर बैरिक्स वगैरह आप जो अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको जब रिहाइश मिलेगी तो वहाँ फैमिली को रखेंगे, या कि आप अपने नेटिव सिटी नेटिव विलेज में फैमिली को रखेंगे। जो भी आपका प्लान है आपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इंटरव्यूअर को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपकी अच्छी आदत कौन कौन सी हैं और बुरी आदत कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ जो आप अच्छी बता रहे हो वही चीज़ आप बुरी नहीं बता सकते। अच्छाई अलग है, बुराई अलग है। मिसाल के तौर पे अच्छाई में आप बता सकते हैं कि जी आप हमेशा सच बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है। ये सारी जिस तरह आप ये मेरिट्स बता रहे हैं, तो डीमेरिट्स फिर आप क्या बता सकते हैं, आप इन्हीं चीज़ों में से नहीं बताएंगे। डीमेरिट्स आप अपनी आदत बताएंगे कि शायद आप जो है देर से सोते हैं, सही है, नमाज अगर पाबंदी से नहीं पढ़ते तो ये डीमेरिट है आपका। आप बता सकते हैं कि नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहा। उसके अलावा अगर आप फजूल खर्च हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ये डीमेरिट है। आप इस तरह के डीमेरिट्स और मेरिट्स आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वाई यू अप्लाइड इन लॉजिस्टिक एडमिन ब्रांच नॉट इन GDP CAE। सही है, तो आपने लॉजिस्टिक एडमिन ब्रांच के लिए क्यों अप्लाई किया है, GDP या CAE। तो इसमें आपने इंटरव्यूअर को जो भी रियल रीज़न है वो बताना है कि अगर आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो लॉजिस्टिक एडमिन के लिए पूरा हो रहा था, GDP के लिए नहीं हो रहा था, इसलिए आपने लॉजिस्टिक या एडमिन ब्रांच के लिए अप्लाई किया है। या आप ट्रू पिक्चर में ये भी रियलिटी बता सकते हैं कि इसमें आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं बनिस्बत GDP के, तो इसलिए आपने लॉजिस्टिक या एडमिन ब्रांच चूज़ की है क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिग्री यू परस्यू इन केस आई रिजेक्ट यू। कि अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप किस तरह की डिग्री हासिल करेंगे, तो आप बता सकते हैं आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। मास्टर्स करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आगे MPhil करेंगे, जो भी मतलब आपकी फ्यूचर प्लान है, आपने कौन सी डिग्री हासिल करनी है, आप इंटरव्यूअर को मुकम्मल सच्चाई के साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के कि जी व्हाट आर यूर फ्यूचर प्लान्स। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो आप उनको प्लान्स अपने बता सकते हैं कि जी मेरे फ्यूचर प्लान ये हैं कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, उसके बाद जो है मैं एयरफोर्स के अंदर अच्छे से सर्व करने के साथ साथ अपनी जो फैमिली लाइफ है या मैरिटल लाइफ जो है उसका आगाज़ करूँगा। उसमें फिर आप बता सकते हैं कि आपने आगे फर्दर जो है अप्लाई अपर पोस्ट के लिए करना है, अगर आपके पास इतनी एजुकेशन है। जो भी आपका फ्यूचर प्लान होगा आपने वो इंटरव्यूअर के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट योर फादर्स सिबलिंग्स मदर डू। तो आपके वालिदैन और आपके भाई बहन क्या करते हैं उनके बारे में आप बताएंगे। ये हर एक कैंडिडेट का डिफरेंट होगा। किसी के वालिदैन सर्व कर रहे होंगे, कोई जो है बिजनेस कर रहे होंगे। तो जो रियलिटी है आपने सच्चाई के साथ इंटरव्यूअर को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सही है, इसमें साथ में लिखा हुआ है कि सम सिचुएशनल क्वेश्चन में बी आस्क्ड डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यूअर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कोई कहानी नहीं है। सही है, तो बीइंग अ मुस्लिम इस तरह का कोई ना रिलेशन हमें अलाउड है और ना हमारा कोई इस तरह का रिलेशन है। तो ये आप जो है इंटरव्यूअर को इस तरह बता सकते हैं। इस तरह से वो आपका माइंड चेक करने के लिए इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपने
ट्रूथफुली सच्चाई के साथ बताना है कि वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर नॉट अलाउड सच थिंग्स। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे दोस्त जो कंफ्यूज हो रहे थे कि इंटरव्यू में किस तरह की चीज़ें आएंगी, किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या जवाब देना मुनासिब है, तो उम्मीद है कि ये सब क्यूरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी इंटरव्यू देने में आसानी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और नई आने वाली वीडियोस आप तक भी बर वक्त पहुँच सकेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।